फ्लैट 130 देखो। फ्लैट 130 WP5। चलो दोस्तों लंच को करता हूँ अनबॉक्स। इसके लंच पे कुछ लिखा हुआ है, देखता हूँ क्या है लिखा है। ये लिखा है मील्स ऑन व्हील्स। किसी ट्रेन की क्रॉसिंग भी हो रही है। WP7 लोकोमोटिव। भाई विशाखापट्टनम के पैंट्रेजेस 2 समोसे लिए, 20 रुपये के 2 पड़े थे। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं हूँ इस टाइम हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बाहर। और दोस्तों जो मेरी ट्रेन का जो टाइम है 5:05 का है। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ क्योंकि यार अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन थी और टोटल थोड़ा लेट हो गया। इस टाइम 4:11 हो रहे हैं, 5:05 हमारी ट्रेन का डिपार्चर है। मतलब 1 घंटा है अभी, कल एक घंटा करीब है अभी। बाकी आप देखो कुछ ये सामने है निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। दोस्तों मैं निज़ामुद्दीन गेट नंबर 4 की तरफ से एंट्री कर रहा हूँ प्लेटफॉर्म पे। ये निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन है। ये जो आपके हैं ये यमुना साइड की तरफ से है जो सीन है। ये देखो सामने यमुना पड़ती है और ये 4 नंबर की तरफ से एंट्री कर रहा हूँ। वो देखो हज़रत निज़ामुद्दीन देख रहे हो ना, बोर्ड लगा हुआ है। चलो दोस्तों अंदर चल के तभी आपसे मिलता हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं आ चुका हूँ इस टाइम निज़ामुद्दीन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे। और दोस्तों हमारी आज की जो मेरी यात्रा होने वाली है आज की, वो निज़ामुद्दीन से लेके आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तक होने वाली है। और जिस ट्रेन में आज हम सफ़र करने आ रहे हैं उस ट्रेन का नंबर है 12,804 विशाखापट्टनम स्वर्ण जयंती। दोस्तों इसी गाड़ी में आज की हमारी यात्रा होने वाली है। और दोस्तों जो आज की यात्रा जो होगी वो ना, वो मेरी एंड टू एंड होगी। दिल्ली से लेके विशाखापट्टनम तक एंड टू एंड आज की मेरी जर्नी होने वाली है इस विशाखापट्टनम स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में। चलो दोस्तों अभी मैं फ़िलहाल देखो प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे हूँ निज़ामुद्दीन के। जैसे हमारी ट्रेन का अराइवल आता है मैं अपनी ट्रेन को आपको अराइवल दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। निज़ामुद्दीन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे हमारी विशाखापट्टनम को देखो लगाया जा रहा है। ये WP7 लोकोमोटिव साथ आई देखो, विशाखापट्टनम स्वर्ण जयंती WP7 लोकोमोटिव तुगलकाबाद सेठ का। विशाखापट्टनम स्वर्ण जयंती समता एक्सप्रेस। ये इसके जनरल कोच। ये इसका S6 स्लीपर कोच। दोस्तों ये इसका S2 कोच है और उसके पीछे मेरा S3 कोच। आज की जो मेरी यात्रा होनी वाली है वो स्लीपर कोच में आ रही है। जो और मेरा कोच नंबर है S3, जो कि ये आगे दिखाता हूँ, ये आ गई है। ये है अपना कोच S3 विशाखापट्टनम स्वर्ण जयंती। और ये निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। और ये रहा मैं। और समय हो रहा है 4:33 और 5:05 हमारी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर होगा निज़ामुद्दीन से। दोस्तों ये रहा अपना कोच S3 और चलते हैं कोच के अंदर। चल के दिखाता हूँ आपको अपनी सीट इस S3 कोच में। अभी तो कोच की लाइट भी ऑन नहीं हुई है। सीट नंबर क्या है? अरे ये तो देखो ना। अरे चलो तो सही। खड़ा हूँ। कोच की लाइट तो ऑन हो गई। तो ये रही अपनी सीट 47 साइड लोअर। दोस्तों आज की जो मेरी सीट है ये RAC रह गई है साइड लोअर में। और ये भैया मेरे RAC वाले मेरे पार्टनर हैं। इसमें बात करें सीटिंग की तो उसमें ये साइड लोअर एक साइड अपर, जिसमें मेरी RAC है। इस कोच में एक दिक्कत हो गई, ये चार्जिंग सॉकेट 2 हैं, दोनों के दोनों चार्जर ऊपर हैं। नीचे देख रहे हो, नीचे एक भी चार्जिंग सॉकेट नहीं है।
ये है मेरी 47, मैं तो यहाँ में ही बैठूँगा। देखो दोनों चार्जिंग सॉकेट ऊपर है। अब ये थोड़ी दिक्कत वाली बात होती है, क्योंकि यार अब चार्जिंग के लिए बार बार ऊपर लगाओ फिर नीचे लगाओ, ऊपर बंदा रात में सो रहा हो तो दिक्कत होगी। चलो कोई नहीं, जैसे होगा देखेंगे। अभी तो ट्रेन जर्नी बहुत लंबी है अपनी, ठीक है। तो चलो दोस्तों, अब मैं आपसे सीधा मिलता हूँ ट्रेन के डिपार्चर पे। दोस्तों बिल्कुल टाइम हो चुका है हमारी गाड़ी का डिपार्चर 5:10 का, और डिपार्चर हॉर्न तो हो रहा है। देखते क्या ऑन टाइम डिपार्चर हो पाएगा। ये निजामुद्दीन, और बिल्कुल 5:10 का डिपार्चर टाइम था गाड़ी का हमारी। दोस्तों बिल्कुल डॉट ऑन टाइम 5:10 पे हमारी विशाखापट्टनम स्वर्ण जयंती का डिपार्चर हो चुका है दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। बिल्कुल डॉट ऑन टाइम 5:10। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे लगी हुई है मंगला लक्षद्वीप, जो मैं साइड में चेक कर रहे हो, जो ट्रेन को देख रहे हैं मंगला लक्षद्वीप है, निजामुद्दीन से एर्नाकुलम केरला जाने वाली डिपार्चर निजामुद्दीन। किसी ट्रेन का अराइवल भी हो रहा है निजामुद्दीन स्टेशन पर। MGR चेन्नई से नई दिल्ली जाने वाली, शायद ये तमिलनाडु एक्सप्रेस हो सकती है। तमिलनाडु एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है निजामुद्दीन पे। दोस्तों हमारा डिपार्चर हो चुका है दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। अब जो हमारी विशाखापट्टनम का जो पहला जो हॉल्ट होगा वो मथुरा होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलो दोस्तों, अब मैं सीधा आपसे मथुरा चल के वहीं मिलता हूँ, क्योंकि रात का जगा हुआ हूँ दोस्तों। रात को 3 बजे जग गया था, नहा धो के सीधा जल्दी भागा, और स्टेशन आते आते मतलब 40-50 मिनट पहले मैं स्टेशन पहुँचा था। और उसके बाद बाकी हमारा ट्रेन में मैं अपनी सीट पे बैठ चुका हूँ, डिपार्चर भी हो चुका है। अब मैं सीधा आपसे मिलता हूँ मथुरा चल के। किसी ट्रेन की क्रॉसिंग भी होती है, तब में भी 7 लोकोमोटिव। बाकी दोस्तों कोच की बात करें तो कोच की कंडीशन अभी क्या है, फिलहाल खाली, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग स्टेशन इसका निकला है। अभी तो कोच की कंडीशन फिलहाल खाली रहेगी, देख रहे हो। स्टार्टिंग स्टेशन तो कोच की कंडीशन अभी खाली है, बाकी आगे देखो क्या होगा इस गाड़ी का। दोस्तों ओखला स्टेशन में ये गाड़ी बाकी स्पीड देखो हमारी।
फरीदाबाद। दूसरी तरफ लगी है इंदौर न्यू दिल्ली। इंदौर इंटरसिटी थी, नई दिल्ली चल के इंदौर को जाने वाली। दोस्तों निजामुद्दीन निकलने के बाद दोस्तों बैक टू बैक गाड़ियों का रस लगा हुआ है। बैक भाई देखो फ्लैट 130 अब देखना, देखा फ्लैट 130। गो एक्सप्रेस। मेरा 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 आपका भी सोनू है? हल्के मत देना बस। राजू कौन है? राजू राजू तो नहीं है? नहीं राजू नहीं। दोस्तों थोड़ी देर में हमारी विशाखापट्टनम स्वर्ण जयंती का मथुरा पे अराइवल होने वाला है। हम फिलहाल मथुरा के आउटर पे चल रहे हैं। अराइवल मथुरा जंक्शन। बाकी राजधानी भी है W7 लोग यहाँ। मुंबई राजधानी, मुंबई तेजस राजधानी। और हमारा अराइवल हो गया मथुरा जंक्शन पर, और साथ में क्रॉस कर दिया है मुंबई तेजस राजधानी। तो अच्छा खासा रस है। हम मथुरा पे लोगों को ट्रेन में बोर्ड करने वाले, देखो अच्छा खास भीड़ है। और हमारा मथुरा के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अराइवल हुआ हमारी विशाखापट्टनम स्वर्ण जयंती का। अराइव कर दी मथुरा पे गोमती एक्सप्रेस। लखनऊ टू न्यू दिल्ली, लखनऊ आगरा न्यू दिल्ली गोमती एक्सप्रेस। दोस्तों बात करें मथुरा की, तो यह मथुरा पर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है 14। 223 ट्रेन का डेली यहाँ पे ऑफिशियल हॉल्ट है। 12 ट्रेन यहाँ से ओइनेट और टर्मिनल होती हैं हमारी विशाखापट्टनम स्वर्ण जयंती का। मथुरा जंक्शन पे 5 मिनट का स्टॉप दिया गया है। दोस्तों बात करें मथुरा की, तो दोस्तों मथुरा जैसे कि मथुरा फेमस क्यों है, जैसे कि आप जानते हैं मथुरा फेमस है श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए। देश के कोने कोने से लोग श्रद्धालु यहाँ आते हैं श्री कृष्ण जी के बांके ब्याज के दर्शन करने के लिए, गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए। दोस्तों इसलिए मथुरा फेमस है। मथुरा फेमस हो श्री कृष्ण जन्मभूमि। चलो दोस्तों अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधा ट्रेन के डिपार्चर पे, ठीक है दोस्तों। हमारी स्वर्ण जयंती का मथुरा जंक्शन पे 5 मिनट का स्टॉप दिया गया था। बाकी जो हमारी डिस्टेंस जो हमारी दोस्तों बाकी बात करें हमारी स्वर्ण जयंती की, तो दिल्ली से हमारी स्वर्ण जयंती ने मथुरा तक 133 किलोमीटर का डिस्टेंस कंप्लीट कर लिया, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों अब मैं आपसे मिलता हूँ ट्रेन के डिपार्चर पे। दोस्तों मथुरा पे हमें लगता है ओवरटेक भी पड़ने वाला है किसी ट्रेन के द्वारा। देखते गाड़ी है कौन सी जो हमें ओवरटेक करके जा रही है। आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति। दोस्तों ये हमें मथुरा पे ओवरटेक की कर जा रही है। ज़्यादा फास्ट रफ्तार में ओवरटेक नहीं पड़ा, स्लो रफ्तार में ही ओवरटेक पड़ा है। भैया हमको पहला ओवरटेक पड़ा है दोस्तों।
दोस्तों निर्धारित समय से 5 मिनट की देरी के साथ हमारा डिपार्चर हो चुका। डिपार्चर हो रहा है मथुरा जंक्शन से। दोस्तों डिपार्चर टाइम था 7:45 था मथुरा जंक्शन में। बस हमको यहाँ ओवरटेक पड़ा, इसके कारण हमको 5 मिनट की देरी से डिपार्चर हो रहा है 7:50 पे। पश्चिम एक्सप्रेस। ये पहले ये तो पश्चिम दूसरी गाड़ी कौन सी देखते हैं। उधमपुर एक्सप्रेस दूसरे पहली तरफ से पश्चिम एक्सप्रेस जो ये उधमपुर एक्सप्रेस है। पश्चिम एक्सप्रेस जो चलती है वो मुंबई से चलती है अमृतसर के लिए, और ये उधमपुर एक्सप्रेस दुर्ग से उधमपुर एक्सप्रेस ये दुर्ग से चलती है उधमपुर के लिए। दोस्तों समोसे लिए मैंने ट्रेन की पेंट्री कार से ही। ये भैया समोसे, पैसा दे दो पैसा। भाई विशाखापट्टनम की पेंट्री से 2 समोसे लिए 20 रुपये के 2 पड़े। जैसे एक मतलब अब खा कर टेस्ट बताता हूँ, उसका टेस्ट है कैसा खाने में। जो टेस्ट है ना एकदम हल्का हल्का, मतलब कम मसाला है समोसे के अंदर। समोसे तो गर्म भी हल्के गर्म है, मतलब ज़्यादा टेस्टी तो नहीं है, ठीक ठाक है, आप खा सकते हो। बाकी दोस्तों जो सामने जो लाइन जा रही है ये भरतपुर कोटा वाली लाइन है, जो हमसे अलग हो गई। और हम चल दिए ग्वालियर झांसी भोपाल वाली लाइन के, हम झांसी ग्वालियर भोपाल की लाइन की ओर हम आगे बढ़ लिए। और जो सामने जो लाइन है वो भरतपुर कोटा की ओर निकल जाती है, और पीछे हम छोड़ के आए मथुरा को। दोस्तों बात करें विशाखापट्टनम के शेड्यूल एंड टाइमिंग की, तो दोस्तों ये वीक में 2 दिन चलती है। दोस्तों अपनी जर्नी के दौरान जो टोटल जो डिस्टेंस कवर करती है 2093 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है अपनी जर्नी के दौरान 18 हॉल्ट के साथ। दोस्तों सुबह 5:10 पे दिल्ली के हज़रत निजामुद्दीन से निकलती है, और अगले दिन 2:45 पर ये आपको विशाखापट्टनम छोड़ देती है। दोस्तों बात करें इस मेरी जर्नी की, तो दोस्तों आज की जो मेरी जर्नी इस विशाखापट्टनम सुपरफास्ट में जो हो रही है वो एंड टू एंड हो रही है, मतलब दिल्ली से लेकर विशाखापट्टनम तक मेरी जर्नी एंड टू एंड हो रही है। ठीक है दोस्तों, हमारी विशाखापट्टनम स्वर्ण जयंती को रूनकुता स्टेशन पे लूप लाइन पे लिया गया है। वो लूप लाइन पे देखो खड़ी है पीछे, वो लूप लाइन पे इसलिए लिया गया क्योंकि रूनकुता स्टेशन हमारी विशाखापट्टनम को ओवरटेक पड़ने वाला है। वो ओवरटेक जो पड़ेगा वो खजुरा वंदे भारत और भोपाल शताब्दी दोनों ट्रेन हमको ओवरटेक करके जाएगी रूनकुता स्टेशन पे। तो दोस्तों आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा मैं आपको ओवरटेक, ठीक है, दोस्तों जो हमको ओवरटेक पड़ेगा आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। ये लगी हमारी विशाखापट्टनम स्वर्ण जयंती। अब वो सामने देखो रूनकुता स्टेशन दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो रूनकुता स्टेशन पे लूप लाइन पे ले लिया, और देखो सिग्नल दिखाऊँ तो हम आपको जूम करके देखो सिग्नल भी ग्रीन है, यानी गाड़ी आने वाली है। तो दोस्तों मैं आप जैसी गाड़ी ओवरटेक करेंगे मैं आपको तभी आपसे मिलता हूँ, ठीक है दोस्तों सामने से आ रही देखो खजुरा वंदे भारत। फ्लैट 130 देखो, फ्लैट 130 भाई साहब देखो क्या जबरदस्त रफ्तार में ओवरटेक पड़ा है भाई। फ्लैट 130 पे पड़ा हमको ओवरटेक रूनकुता पे देखो, खजुरा वंदे भारत। दोस्तों ओवरटेक पड़ने के बाद अब हमको डिपार्चर मिला रूनकुता स्टेशन से। यहाँ पे हमको खजुरा वंदे भारत ओवरटेक करके गई थी, और हमें डिपार्चर मिल चुका है रूनकुता। यहाँ हमारा स्टॉप तो नहीं था, बट वो गाड़ी को पास करने के लिए हमको रोका गया था। इसके राजा की मंडी स्टेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट जो स्टेशन आएगा वो आगरा कैंटी आएगा, जो हमारी ट्रेन का स्टॉप भी है।
तो हमारा अराइवल हो रहा है आगरा कैंट पे और दूसरी तरफ किसी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है आगरा कैंट स्टेशन से। जो अब नांदेड़ से चल के निजामुद्दीन को जाने वाली अराइवल आगरा कैंट। दोस्तों दिल्ली से 187 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी स्वर्ण जयंती आ चुकी है अपने दूसरे हॉल्ट जो कि आगरा कैंट। बात करें आगरा कैंट की, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है 6। रोजाना 184 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। 6 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, 6 ही ट्रेन यहाँ पे आकर टर्मिनेट हो जाती है आगरा कैंट स्टेशन पे। हमारी विशाखापट्टनम स्वर्ण जयंती का आगरा कैंट पे 5 मिनट का स्टॉप दिया गया था। तो हमारी स्वर्ण जयंती का आगरा कैंट में पहुँचने का जो टाइम था वो 7:25 था। हमारी गाड़ी आई यहाँ पे 8 बजे, मतलब आधे घंटे देरी के साथ। चलो दोस्तों हमें आपसे मिलना सीधा ट्रेन के डिपार्चर पे। दोस्तों बात करें आगरा की, तो दोस्तों आगरा फेमस है ताजमहल के लिए। दोस्तों 5 मिनट के हॉल्ट के बाद डिपार्चर हो चुका हमारी स्वर्ण जयंती का आगरा कैंट स्टेशन से। डिपार्चर आगरा कैंट। दोस्तों जबलपुर कोयम्बटूर निजामुद्दीन। जबलपुर कोयम्बटूर बांद्रा निजामुद्दीन, फिर जबलपुर। दोस्तों हमारे जस्ट पीछे भी चल रही है भोपाल शताब्दी। वो हमको मानिया पे ओवरटेक लगा के जाएगी। आई थिंक मानिया पे हमको ओवरटेक पड़ जाएगा क्योंकि भोपाल शताब्दी जस्ट हमारे पीछे पीछे ही चल रही है। स्किप धौलपुर।
दोस्तों धौलपुर निकलने के साथ ही चंबल घाटी के दर्शन हो जाते। देखो ये सारी चंबल घाटी है। तो थोड़ी देर में हमको चंबल रिवर भी देखने को मिलेगी। फिलहाल हम चल रहे हैं चंबल की घाटियों से के बीच। चंबल रिवर। दोस्तों ये चंबल रिवर है राजस्थान और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर का भी काम करती है। एक तरफ राजस्थान है, अभी हम राजस्थान से निकले हैं, अब हम उत्तर प्रदेश में घुस जाएंगे। तो दोस्तों चंबल नदी है ना, ये बॉर्डर का काम भी करती है, चंबल रिवर। दोस्तों बांध मोड़ पे पड़ेगा हमको ओवरटेक शताब्दी के द्वारा। बांध मोड़ पे हमको लूप लाइन पे ले लिया, यहाँ पे हमको ओवरटेक पड़ेगा शताब्दी के द्वारा। दोस्तों बांध मोड़ पे हमको लूप लाइन पे लिया गया स्टेशन पे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमको हमारी स्वर्ण जयंती को तीसरा ओवरटेक पड़ेगा। वो भी जो ओवरटेक पड़ेगा भोपाल शताब्दी के द्वारा पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं दिखाता हूँ पीछे ही हमारे भोपाल शताब्दी जो हमको यहाँ पे ओवरटेक करके जाएगी बांध मोड़ स्टेशन में। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको दिखाऊंगा ओवरटेक जो हमें पड़ेगा भोपाल शताब्दी के द्वारा। ये तो क्रॉसिंग है ओवरटेक। दोस्तों ये तो क्रॉसिंग भी ओवरटेक तो अभी पड़ेगा। दोस्तों अगर बात करें विशाखापट्टनम स्वर्ण जयंती की शेड्यूल एंड टाइमिंग की, तो दोस्तों ये हफ्ते में 2 दिन चलती है। अपनी जर्नी के दौरान जो टोटल जो डिस्टेंस कवर करती है 2093 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 18 हॉल के साथ। दोस्तों ये नई दिल्ली से सुबह 5:10 में निकलती है और दूसरे दिन 2:45 पर ये आपको विशाखापट्टनम छोड़ देती है। दोस्तों बात करें मेरी, तो दोस्तों मेरी इस विशाखापट्टनम स्वर्ण जयंती में जो यात्रा हो रही है वो एंड टू एंड हो रही है। दिल्ली से लेकर विशाखापट्टनम तक पूरी एंड टू एंड आज की मेरी इसमें यात्रा हो रही है। तो देखो दूसरी तरफ से किसी गाड़ी की क्रॉसिंग हो रही है, ये देख रहे हो, और पीछे से भोपाल शताब्दी भी आ रही है। और देखो भोपाल शताब्दी। फ्लैट 130 WP5। भाई फ्लैट 130 पर ओवरटेक पड़ा है हमको, फ्लैट 130 भोपाल शताब्दी। अब हमारी गाड़ी को यहाँ से डिपार्चर होने का सिग्नल मिलेगा कि वो भोपाल शताब्दी हमको ओवरटेक कर दिया। अब यहाँ से हम डिपार्चर के लिए रेडी होंगे। दोस्तों शताब्दी से ओवरटेक पड़ने के बाद डिपार्चर मिल गया हमको बांध मोड़ स्टेशन से। डिपार्चर बांध मोड़। दोस्तों सुबह से कंटिन्यू, सुबह 5 बजे से कंटिन्यू व्लॉगिंग चल रही है। समय हो चुका 9:30 और रात को मैं 3 बजे से उठा पड़ा हूँ। तो दोस्तों मैं अभी हमारी गाड़ी को ओवरटेक भी पड़ा है भोपाल शताब्दी द्वारा। दोस्तों अभी मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारी गाड़ी जो जाएगी ग्वालियर, झांसी, ललितपुर, बीना, उसके बाद भोपाल पहुँचेगी। तो दोस्तों अब मैं आपसे सीधा भोपाल चल के मिलूँगा और जब तक मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। रेस्ट क्योंकि बहुत तेज नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर नींद पूरी कर लेता हूँ, उसके बाद सीधा मैं आपसे भोपाल पर मिलूँगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ग्वालियर से पहले पेंट्री कार वाले खाने का ऑर्डर लेके गए थे
क्योंकि इस विशाखापट्टनम स्वर्ण जयंती में पेंट्री कार का कोच अवेलेबल है, तो फूड फैसिलिटी मिलती है। तो मैंने ग्वालियर से पहले ऑर्डर दिया था स्टैंडर्ड वेज मील का, जो कि मेरे को 80 रुपये पड़ा है। बंदा मेरी सीट पे दे के चले गया। अब देखते हैं इसके अंदर है क्या। वैसे इसमें तो 2 पराठे हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी और मैं दिखाता हूँ। भाई सब्जी में चावल है, ये दाल है, और ये आम की पता नहीं कि आलू की सब्जी, पता नहीं किस सब्जी है। पिकल भी दिया हुआ है साथ में, स्पून इसमें साथ में स्पून दे रखी है। तो दोस्तों मैं खाने का मैं टेस्ट बताता हूँ, खाने का टेस्ट है कैसा खा के। दोस्तों पहले दाल टेस्ट करता हूँ। दाल का टेस्ट तो अच्छा है, मस्त लगी दाल तो। बहुत चावल तो मेरे को कच्चे लग रहे हैं। बाकी ये सब्जी, ये पता नहीं क्या की सब्जी है, केले की है, पता नहीं कद्दू की है, किसकी सब्जी है पता नहीं चल पा रहा। ये आलू पत्ता गोभी है शायद। हाँ दोस्तों, पत्ते गोभी की सब्जी है, आलू पत्ता गोभी। दोस्तों अब मैं खाना फिनिश करके तभी आपसे मिलता हूँ। और मैंने जो स्टैंडर्ड वेज मिली है मेरे को, देखो उसमें ये था दाल सब्जी और ये 2 पराठे थे। और इन भाई ने जो लिया है 130 रुपये उसमें। ये जो वजह सूखी आलू सब्जी एक्स्ट्रा है, और इसके 130 रुपये। ना इसमें स्वीट है, ना दही है, ना कुछ भी। देखो इन भाई ने कितने के लिए खाना है? 130 भाई, 130 रुपये के लिए। इसमें ना इसमें स्वीट है, ना दही है, ना कुछ भी है। बस ये आलू सूखी सब्जी डाल दी है, और पराठे भी 2 हैं, जब 3 आते हैं पराठे। ये चल रहा भाई विशाखापट्टनम स्वर्ण जयंती के, समझ रहे हो। एक तो ओवर चार्जिंग है, और खाना भी प्रॉपर नहीं दिया जा रहा। देखो पढ़ाई लिखाई की उम्र में क्या कर रहे हैं यहाँ पर। स्कूल क्यों नहीं आता तू? स्कूल क्यों नहीं आता हैं? क्यों नहीं आता? स्कूल जाना चाहिए ना। क्या कर रहा है बताइए क्या कर रहा है? स्कूल जाना चाहिए बेटा। ये सब कुछ ज़िंदगी थोड़ी चलेगी तेरी। दोस्तों अगर फूड रिव्यू की बात करें तो खाने के टेस्ट के, तो खाने का टेस्ट था ना एवरेज था। मतलब जैसे घर में नहीं खाते, मगर घर में तो फिर भी अच्छा मिलता है। खाने का टेस्ट था एवरेज था, मतलब आप भूख मिटा सकते हो। टेस्ट बिल्कुल नहीं था खाने के अंदर। अराइवल बीना जंक्शन। तो प्लेटफॉर्म दूसरी तरफ है। अराइवल बीना जंक्शन। दोस्तों दिल्ली से 556 किलोमीटर का डिस्टेंस कंप्लीट करने के बाद हमारी स्वर्ण जयंती आ चुकी है बीना जंक्शन। बात करें बीना जंक्शन की, तो दोस्तों बीना जंक्शन से तो दोस्तों दिल्ली चेन्नई मेन लाइन यहाँ से निकलती है, दिल्ली मुंबई मेन लाइन यहाँ से निकलती है। इस ऑपरेट करता है इसको वेस्ट सेंट्रल रेलवे, आता है अंदर भोपाल डिवीज़न के अंदर। बाकी दोस्तों हमारी विशाखापट्टनम स्वर्ण जयंती का बीना जंक्शन पे 5 मिनट का स्टॉप दिया गया है। चलो दोस्तों अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधा ट्रेन के डिपार्चर पे, ठीक है दोस्तों। ये समोसे ये लोग 20 के 3 देखते हैं, और पेंटी में जो है वो 30 के 3 देख रहे हैं, मतलब 10 रुपये का एक समोसा। बाकी दोस्तों 5 मिनट के हॉल्ट के बाद डिपार्चर हो चुका हमारा बीना जंक्शन से। डिपार्चर बीना जंक्शन। विशाखापट्टनम में घड़ी की फैसिलिटी मिल जाती है आपको, तो क्या मस्त घड़ी है भाई। अराइवल भोपाल जंक्शन।
भोपाल के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारी स्वर्ण जयंती सुपरफास्ट का अराइवल हुआ है। दोस्तों दिल्ली से 695 किलोमीटर डिस्टेंस कम्प्लीट करने के बाद हमारी स्वर्ण जयंती आ चुकी है भोपाल जंक्शन। दोस्तों भोपाल जंक्शन पर हमारी स्वर्ण जयंती का 5 मिनट का स्टॉप दिया गया है। दोस्तों बात करें भोपाल की तो यह भोपाल पे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 6 है। रोजाना 223 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। 19 ट्रेन यहाँ से ऑर्डिनर होती है और 19 ट्रेन यहाँ पे आके टर्मिनेट हो जाती है भोपाल जंक्शन पे। डिपार्चर भोपाल जंक्शन। सामने लगी है अमरकंटक एक्सप्रेस और डिपार्चर हो चुका हमारा भोपाल जंक्शन से। डिपार्चर भोपाल जंक्शन। इसके पुरानी कलपति स्टेशन है। मैं कोच में जो कोच अटेंडेंट में इसका सफाई वाले को पता नहीं, ये बंदा ये बाहर का, देखो ये आगे सफाई कर रहा है। जो कोच ही सफाई करता है वो तो पता नहीं, ये बंदा देखो ये आगे बाहर जाके ये सफाई कर रहा है। सफाई वाले बंदे को तो मैंने देखा नहीं एक बार भी जब से ट्रेन चली है। ये एक बंदा दिखा है, वो भी ये झाड़ू मार रहा है सबको सीट पे जाके और फिर उनसे पैसे मांग रहा है, पैसे की डिमांड कर रहा है। देख लो भाई ये है। दोस्तों मानसून के टाइम ये बुधनी घाट सेक्शन और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। नर्मदा WP7 लोकोमोटिव का किसी ट्रेन की क्रॉसिंग हो रही है दोस्तों। देखते ये गाड़ी है कौन सी। जब वो क्रॉसिंग पार हो गया ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस। ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस। बताया
क्रॉसिंग। गाड़ी जो ड्राइवर चलाना है उसके पास काम नहीं, खाली बटन दबाना है, नहीं दिमाग बहुत है। देखो पहले लाइन पर बैलेंस नहीं करेंगे तो लाइन से ना इतना उल्टे से धागा से चल रहा है गाड़ी, ऐसे निकल जाएगा तो क्या होगा, सब एक बगी निकलेगा ना, हर बगी निकलेगा। इसका कहाँ कितना समय ब्रेक को दबाना कोई भी सीख क्या है वाला, नहीं तो आप सडन ब्रेक मार दो पलट जाएगा और क्या। सीताराम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंग महाराज की जय। सीताराम, सीताराम, सीताराम। अराइवल इटारसी जंक्शन। दोस्तों दिल्ली से 787 किलोमीटर डिस्टेंस कंप्लीट करने के बाद हमारी स्वर्ण जयंती विशाखापट्टनम स्वर्ण जयंती आ चुकी है इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। दोस्तों इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे हमारी विशाखापट्टनम स्वर्ण जयंती का 10 मिनट का स्टॉप दिया गया है। दोस्तों बात करें इटारसी की तो यहाँ नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 8 है। 460 ट्रेन का डेली यहाँ पे ऑफिसर हॉल्ट है। 5 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट होती है, 5 ही ट्रेन यहाँ पे आके टर्मिनेट हो जाती है इस इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। हमारी विशाखापट्टनम स्वर्ण जयंती का इटारसी जंक्शन पे 10 मिनट का स्टॉप दिया गया है। चलो दोस्तों अब मैं आपसे ट्रेन के सीधे डिपार्चर पे मिलूंगा, ठीक है दोस्तों। डिपार्चर इटारसी जंक्शन। दोस्तों फिल्टर पानी भरने के चक्कर में डिपार्चर मिस कर गया, क्योंकि 2 बोतल भर के लाए फिल्टर की, गर्मी होती है बाहर बहुत ज़्यादा। ये 2 बोतल भरी है बाहर फिल्टर के पानी से, और फिर हमारा डिपार्चर पहुँच गया इटारसी जंक्शन से। तो बाकी देखो धीरे धीरे सनसेट भी होता जा रहा है। देखो आपको आइसक्रीम की फैसिलिटी भी मिल जाएगी विशाखापट्टनम स्वर्ण जयंती में। 1 2 3 4 आइसक्रीम की 4 तरह की 4-5 तरह की वैरायटी आइसक्रीम है। गर्मी कितनी हो, आइसक्रीम खाओ, गर्मी दूर भगाओ। तेलंगाना एक्सप्रेस हैदराबाद टू न्यू दिल्ली। दोस्तों इस ट्रेन के अंदर मैंने जर्नी कर रही है, अगर आप जाकर चेक कर सकते हो। ऐड जर्नी करिए तेलंगाना के अंदर, हैदराबाद से चलिए नई दिल्ली जाने वाले।
अराइवल बैतूल। दोस्तों ये बैतूल जो स्टेशन है ये हमारी विशाखापट्टनम स्वर्ण जयंती का लास्ट स्टॉप है मध्य प्रदेश के अंदर। इसके बाद हमारी जो विशाखापट्टनम स्वर्ण जयंती सीधे जो रुकेगी महाराष्ट्र के नागपुर में जाकर रुकेगी। डिपार्चर हो चुका है हमारा बैतूल से। दोस्तों बैतूल से पहले पेंट्री वाले स्टाफ आके खाने का ऑर्डर ले गए हैं। अब देखते हैं रात के खाने में क्या मेन्यू आता है, क्या खाना होगा। कहीं दिन में जो था कहीं वही ना आ जाए। अब देखते हैं कुछ अलग आता है कैसा आता है। जो भी होगा जब जैसा भी होगा मैं आपको दिखाऊंगा और खाने का टेस्ट और रिव्यूज़ दोनों दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो कोच की कंडीशन कुछ जिस तरह है, बैतूल निकालने का पूरा कोच मतलब जितनी सीट थी लोग सारे आ चुके हैं कुछ जिस तरह के। और ये मेरे सामने को पैसेंजर है RAC वाले और मैं अभी फिलहाल RAC पे ही बैठा हूँ आराम से। भाई खाने वाने का खाना चाय नाश्ता ऑर्डर सबके ऑर्डर लिए जा रहे हैं। वो जो है ना ऑलमोस्ट पूरा फुल है, मतलब जितनी सीट उतने बंदे आ चुके हैं। बाकी चलो ठीक है खाना बनाता था कि मैं आपसे बताऊँ। बाकी रात बाहर देखो दिखाने तो जानिए देखो आप बाहर पूरा अंधेरा हो चुका है। भाई आ गया हमारा टेंडर वेज मील। दोस्तों दिन के टाइम मेरे को स्वीट दे के नहीं गए थे ना, तो इसलिए दिन की और अब की एक एक्स्ट्रा पराठा दिए। इन्होंने भी एक्स्ट्रा पराठा दे के गए हैं। चलो दोस्तों लंच को करता हूँ अनबॉक्स। इसके लंच पे कुछ लिखा हुआ है, देखता हूँ क्या है लिखा है। ये लिखा है मील्स ऑन व्हील्स। इस पर लिखा है मील्स ऑन व्हील्स। देखते हैं अंदर क्या अनबॉक्सिंग करता हूँ, इसमें है क्या चेक करके बताता हूँ। दोस्तों इसमें है ये दाल और ये शायद आलू की सब्ज़ी है मेरे हिसाब से। एक पिकल दे रखा है, एक राइस दे रखे हैं। राइस के गर्म बाकी पराठे जिस दिन में भी थे एक दो पराठे मेरे को एक्स्ट्रा दिए पराठे हैं। दोस्तों टेस्ट की बात करता हूँ, मैं दाल चेक करता हूँ। ठीक है रिव्यू बताता हूँ खाने का तो कैसा है दाल का। दोस्तों दाल का जो टेस्ट ना जो दिन में टेस्ट था सेम वही टेस्ट आ रहा है। कोई अलग टेस्ट नहीं है जो दिन में दिखाया था दाल मैंने, सेम वही टेस्ट है, कोई अलग नहीं है दाल का। बाकी आलू का बताता हूँ क्या है। भाई जो आलू का टेस्ट है सेम वही दिन वाला हो रहा है। मतलब हल्का सा थोड़ा गर्म लग रहा है। भले जो टेस्ट है वही दिन से जो दिन में आया था सेम टू सेम वही टेस्ट मेरे को इस टाइम अभी आ रहा है खाने में। ऐसा लगा जो दिन का खाना था वही गर्म करके वही दे दिया। बाकी दोस्तों जो मेरे ये को पैसेंजर हैं RAC वाले जो को पैसेंजर भैया हैं जिनमें मैंने 80 वाली थाली मंगाई थी, इन्होंने ली थी 130 वाली। अब इन्होंने मेरे को देख के इन्होंने भी 80 वाली ऑर्डर किया और इनको भी 80 वाली थाली मिली है। और भाई ये उसका खाने टेस्ट, भाई खाने टेस्ट क्या था, कैसा लग रहा है खाने में? टेस्ट क्या था? टेस्ट क्या था खाने का? सेम है जैसे दोपहर को तो एवरेज है। देखो ये मेरे को सही है, सिर्फ मेरा RAC को पैसेंजर है ये भी बता रहे हैं जो खाना टेस्ट एकदम एवरेज है। चलो दोस्तों मैं आपसे खाना फिनिश करके तभी मैं आपसे मिलता हूँ। ठीक है दोस्तों। अराइवल नागपुर जंक्शन। अराइवल नागपुर जंक्शन।
दोस्तों दिल्ली से 1085 किलोमीटर का डिस्टेंस कंप्लीट करने के बाद हमारी विशाखापट्टनम स्वर्ण जयंती आ चुकी है महाराष्ट्र के नागपुर जंक्शन। दोस्तों बात करें नागपुर जंक्शन की तो यहाँ नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 8 हैं। 253 ट्रेनों का डेली यहाँ पे ऑफिशियल हॉल्ट है। 23 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं और 23 ही ट्रेन यहाँ पे आके टर्मिनेट हो जाती है इस नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन में। दोस्तों बाकी बात करें नागपुर की तो दोस्तों नागपुर फेमस है ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया के नाम पे, ठीक है दोस्तों हमारी और दोस्तों नागपुर पे हमारी विशाखापट्टनम स्वर्ण जयंती का 5 मिनट का स्टॉप दिया गया है। दोस्तों नागपुर आप किसी भी टाइम आओ, सुबह दोपहर शाम, आपको नागपुर में इतनी चहल देखो, देख लो कितनी रौनक है, इतनी रौनक आपको सुबह दोपहर शाम 24 आवर इतनी रौनक दिखेगी। और नागपुर फेमस देखो संतरा, मैंने बोला था ना ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया के नाम से फेमस है, देखो संतरा नागपुर का। और नागपुर की फेमस एक बर्फ़ी जो कि है संतरे वाली बर्फ़ी, अगर आप आओ कभी तो ट्राई कर सकते हो। जब मैं वापस घर जाऊँगा तो मैं पक्का लेके जाऊँगा इस बार। दोस्तों अब मैं आपसे सीधा मिलूँगा ट्रेन के डिपार्चर पर। डिपार्चर पर क्या दोस्तों आपको पता है दिल्ली से नागपुर तक, नागपुर महाराष्ट्र तक हमारी ट्रेन ने 1085 किलोमीटर का डिस्टेंस कंप्लीट कर लिया है। अभी 1000 किलोमीटर की दूरी अभी और बची है। तो दोस्तों पार्ट 1 को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। पार्ट 2 की जर्नी बाकी आगे की जर्नी आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगी, ठीक है दोस्तों। फिलहाल पहले आप डिपार्चर देखो और उसके बाद मैं सोने चले जाऊँगा, बाकी आगे की जर्नी आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस बिलासपुर टू गेवरा रोड। नागपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का अराइवल हुआ है और हमारा नागपुर का अराइवल होता है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। और हमारा 5 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारा डिपार्चर भी हो चुका है नागपुर जंक्शन से। डिपार्चर नागपुर जंक्शन। दोस्तों सुबह 5 बजे से कंटिन्यू व्लॉगिंग चल रही है, ठीक है दोस्तों। समय देख रहे हो आप रात के 10 बज गए, सुबह 5 से रात के 10 बज गए, कंटिन्यू व्लॉगिंग चल रही है। और फिलहाल हमारी ट्रेन है महाराष्ट्र नागपुर को पीछे छोड़ा है। इसी पार्ट में अगर मैं आगे की जर्नी दिखाता हूँ तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए पार्ट 1 को यहीं पे एंड करते हैं। आगे की जर्नी आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगी, ठीक है दोस्तों। जब तक के लिए गुड नाइट।